हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वरना देखिएगा हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनिका जुयाल और फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। आप मेरे ब्लॉग्स बहुत पसंद करते हैं और आज मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ देना चाहती हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बनिए रहेगा। और आज मेरे साथ है श्री रंगनाथ पांडे जी, जो कि हमारे गुरुजी हैं। हमारे यहाँ टीचर को गुरुजी कहा जाता है और जानकारियाँ इस तरह से होंगी कि बिहार से ये किस तरह से यहाँ आते हैं, उत्तराखंड इन्हें कैसा लगता है, क्योंकि कई सालों से यहाँ है। तो गुरुजी, आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि जो आपके फैंस हैं इतने सालों से जो आपसे पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी से आपको मिलाइए। तो कैसा लग रहा है आपको बच्चों को? उत्तराखंड बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत दिनों से यहाँ पर हैं और प्लेन की अपेक्षा हमको यहाँ अच्छा लगा। और प्लेन की अपेक्षा यहाँ का हर मामले में सिचुएशन अच्छा है, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वातावरण के ख्याल से बहुत अच्छा। तो दोस्तों, स्कूल के दिनों को एक बार फिर से याद करेंगे, यादें ताज़ा करेंगे। आपको अपना ट्यूशन दिख गया होगा जहाँ पर आपने इतनी पढ़ाई की है, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हमेशा हमें ऐसे गुरु ज़रूर मिलते हैं जो कि हमें पढ़ाते भी है, साथ में मस्ती भी करते हैं। मतलब गुरुजी ऐसे थे कि हंसते हंसते हमने यहाँ पर पढ़ा है और आप भी जब इनकी बातें सुनेंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गुरुजी, पहला सवाल मेरा यही है कि आपको इतने साल हो गए, आप रिटायर हो गए, तो अब आपका क्या प्लान है? अब उत्तराखंड छोड़कर जाने का प्लान है? हाँ, उत्तराखंड छोड़ के जाने का प्लान है। तो हमारा क्या होगा? हाँ, तो अब उसमें ऐसे है कि हमारे घर में मजबूरी ये है कि पिताजी वृद्ध हो गए और वहाँ भी देखना है, और जाएंगे तो वहीं पर कोचिंग वोचिंग में पढ़ाएंगे, इस तरह का व्यवस्था बना रहे हैं। हाँ, जाने के बाद वहाँ पर पढ़ाएंगे। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं गुरुजी को कि यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि अब बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि 11th-12th के लिए कोई भी सुविधा हमारे पास नहीं है और हमें आदत हो गई है बच्चों को गुरुजी से पढ़ने की। तो गुरुजी, आप अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स आपको करते हैं, क्योंकि अब आप पे कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप सरकारी स्कूल में हैं तो हम नहीं पढ़ा सकते, तो लोगों ने आपके लिए कुछ कहा है ऐसा? पहले लोग कहते थे कि गुरुजी ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसे सरकारी स्कूल का टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। बहुत कंप्लेन भी आए, एसडीएम के यहाँ कंप्लेन गया, डायरेक्टर के यहाँ गया, लेकिन फिर भी वो जनता के मांग से चलते रहा। जनता गार्जियन मांग करते थे कि नहीं गुरुजी आप लड़कों को पढ़ाइए, से नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे होगा, से आप केवल पढ़ाते हैं, दूसरा पढ़ाता नहीं है। तो इस अनुरोध के गार्जियन के अनुरोध के आधार पर हम पढ़ाते थे और ट्यूशन कभी बंद नहीं हुआ। हमारे दर्शक है वो भी न जाने कितने बच्चों ने आपसे पढ़ा होगा, 30 साल यहाँ पर हो गए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर बच्चा यहीं पे आता था। तो गुरुजी ऐसे पढ़ाते थे, तो हर क्वेश्चन जो होता था तो गुरुजी बोलते थे कि बबुआ इसमें ये ब्रह्मास्त्र है, ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। तो गुरुजी, आपको कैसे पता चलता था? क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और अनुभव के आधार पर भी हम लोग कई साल बोर्ड के एग्ज़ाम देखते थे, पेपर देखते थे, पेपर के आधार पर बताते थे लड़कों को कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कीजिए। अच्छा गुरुजी, एक बार उसी स्टाइल से आप बोल सकते हैं कि बुआ 5 स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा दो। कैसे बने? आप जैसे हमें बोला करते थे कि 5 स्टार लगा दो। हाँ, जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ा तो कह दे कि 5 स्टार लगा दीजिए, ये रामबाण है, रामबाण है। ब्रह्मा जी भी। हाँ, ब्रह्मा भी इसको नहीं टाल सकते, इसको 5 स्टार लगा दीजिए। तो बहुत हंसी आती थी। एक बार ऐसा हो गया था कि गुरुजी ने बहुत सारे सवालों को ऐसा बोल दिया था कि ब्रह्मा जी नहीं रोक सकते, और हमें टेंशन हो गई थी यार, सारे सवालों को तो गुरुजी ने ऐसा बोल दिया। लेकिन उसमें भी बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा होते थे उनको या तो हम 5 स्टार लगाते थे या कहते थे कि रामबाण है, इसको एकदम एनी हाउ आना है, से आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। एक और मुझे याद आ रहा है, गुरुजी बोलते थे बुआ रट के सट जाओ, इसे ये वाला डायलॉग। हाँ, से बुआ रट के सट जाओ, एकदम निश्चित आना है, खूब परिश्रम करो, से परिश्रम से जीवन में रंग आएगा और बहुत अच्छा करोगे।
जीवन में आगे बढ़ोगे। गुरुजी ने ही हमें पढ़ाया है और बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद मैंने पत्रकारिता की जैसे पढ़ाई की और मैं पत्रकार हूँ। तो एक दिन गुरुजी ने अभिषेक, जो कि मेरे भाई है, उनसे पूछा कि बुआ आपकी बहन पत्रकार है ना। तो अभिषेक को सब आजकल यही कह रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा काम करी, पत्रकार है। तो अभिषेक बड़ा खुश हो गया कि गुरुजी अब तारीफ़ करेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि बुआ पत्रकार को तो मार देते हैं हो। और अभिषेक बेचारा मेरा भाई सन्न हो गया ऊपर कि अभी अब क्या बोलूं। तो गुरुजी आपने ऐसा क्या कहा? क्या वाकई आपको ऐसी खबरें मिलती है कि पत्रकार को मार दिया जाता है? बहुत देखते हैं, कई ऐसी घटनाएं हो रही है, जैसे दिल्ली में, कई जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई कि पत्रकार का मर्डर हो गया। से इन लोगों का जीवन थोड़ा खतरा में रहता है। इस आधार पर हमने कहा था कि जो पत्रकार होते हैं वो देश दुनिया की सच्ची खबरें समाज में देते हैं। अब उसी में किसी नेता को बुरा लगता है, उसके आधार पर कुछ घटनाएं घटित हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि पत्रकार ना हो, मीडिया ना हो, तो घर बैठे सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, नई नई सूचनाएं मिलती है, देश में क्या हो रहा है। तो पत्रकार का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, देश के हित में है। उसी पत्रकार को मार देते हैं। तो इस आधार पर हमने देखने के आधार पर कहा ना कि इसमें खतरा भी है। और इस तरह से दोस्तों गुरुजी की चिंता भी बेहद जाहिर है, क्योंकि इतने सालों से बचपन से हमें देखा है, तो चिंता तो होगी। और बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि कई रिपोर्टर्स की हत्या कर दी जाती है। आप सभी जानते हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और राजनेता जो होते हैं, हमारे नेता होते हैं, इनकी अगर किसी ने, अगर जैसे कहते हैं पोल खोलना, अगर किसी ने खोल दी तो ये सब इनके पीछे पड़ जाते हैं। पत्रकारों के बहुत सारे विरोधी भी होते हैं। और आजकल आप मीडिया को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, जैसे कि मीडिया में ये दिखाया जाता है TRP के लिए सब किया जाता है। तो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जो पत्रकार, उनके जीवन में वाकई बहुत सारी दिक्कतें होती है और कई बार वो नहीं करना चाहते हैं वो चीज़, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनका भी परिवार है साथ में, वो ख़त्म हो जाए तो वो आगे क्या, ना सरकार उनकी मदद करेगी, ना कोई आएगा सामने, क्योंकि ना ही पत्रकारों की इतनी ज़्यादा, सच बताओ कि रिपोर्टर्स की इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती। अगर वो कुछ अच्छी खबरें लेकर आते हैं तभी चलती है। और आपको मैं बता दूं कि मीडिया में आप कहते हैं कि TRP की बात आप करते हैं कि न्यूज़ चैनल में आजकल सिर्फ फालतू चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो अगर वो फालतू दिखा रहे हैं तो आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि TRP आपकी वजह से उनकी हाई होती है। अगर आपको सच्ची खबरें देखनी है, और सच कहूँ सच्ची खबरें देखने में आजकल किसी को इंटरेस्ट नहीं आता। अगर छोटी जगह में कुछ बड़ी घटना हो गई है तो कोई इसे देखना नहीं चाहता। सब कहते हैं कि हमारी जगह नहीं है, हम क्यों देखें। तो ऐसी चीज़ें फिर मीडिया में कम दिखाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी तो पैसा चाहिए, उन्हें भी तो अपना चैनल चलाना है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसीलिए मीडिया में कुछ बड़े चैनल्स हैं जिसमें अब TRP पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सब लोग यही देखना चाहते हैं। अगर आप जो चीज़ देखना चाहते हैं वो टीवी में अगर आपको देखना है तो वो चीज़ देखिए, और जो नहीं देखना है वो नहीं देखिए, क्योंकि आपकी वजह से ही TRP होती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि गुरुजी का बड़ा सरल स्वभाव था, और जब ट्यूशन हम पढ़ते थे तो फीस के लिए वो सामने से कभी नहीं बोलते थे। तो एक बार का किस्सा मुझे याद आ रहा है कि गुरुजी ने, एक बच्चा काफ़ी टाइम से वो पैसा नहीं दे रहा था ट्यूशन का, नाम मैं नहीं लूँगी, तो गुरुजी उसके पास जाते और बोलते हैं कि बुआ ट्यूशन का फीस दे दो, हमें बचुआ का पैंट सिलाना है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा। तो गुरुजी क्या ये सच है? हाँ, सच है। हमने कहा कि बहुत दिन से पैसा नहीं दे रहा था ट्यूशन फीस, तो हमने कहा कि अरे भाई लड़के का या बचवा का पैंट सिलवाना है, से फीस दे दो। तो जी जैसे कि मैंने बिहार के मेरे दोस्त भी है, तो वहाँ देखा है कि शादी जल्दी हो जाती है, एक तो क्या अभी भी होती है, और दूसरा सवाल ये कि क्या लड़कियों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिहार से लोग हैं और वहाँ जल्दी ही उनको भेज दिया जाता है, फिर उनकी शादी की जाती है। तो क्या अभी भी ये सब वहाँ पे होता है? बिहार में शादी पहले हो जाती थी, पहले समय में। अब लोग बेरोजगारी के चलते जो लड़के सर्विस करने लगते हैं या बिजनेस में आ जाते हैं, तब गार्जियन शादी करता है। अब लड़कियां हमारे यहाँ कम पढ़ती है, इसलिए पढ़ती है कि गुंडागर्दी ज़्यादा है, डर से कोई घर से बाहर नहीं भेजता है। गांव में तो लड़कियां कम पढ़ती है, लेकिन शहरों में लड़कियां पढ़ती है, लेकिन इतना मर्डर हो रहा है, इतना कई तरह के समाज में विकृति आ गई है, जिसके चलते लड़कियां कम पढ़ पाती है।
तो जैसे गुरुजी ने हमें बताया, और इस चीज़ पर बिहार सरकार को जोर देना चाहिए। और जिस तरह का डर वहाँ पर फैला है, क्योंकि मेरी भी कई दोस्त हैं बिहार से, तो उन्हें कहा जाता है कि आप फ़ोन इस्तेमाल मत कीजिए, आप बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है कि कहीं ना कहीं जो लड़कियाँ हैं और जो वहाँ पर समाज में जैसे ऐसे लोग रहते हैं जो लड़कियों को परेशान करते हैं, तो इस चीज़ की तरह नहीं होनी चाहिए। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ भी लड़कियों की जल्दी शादी भले कर दी जाती है, अब ये थोड़ा कम हो चुका है, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। मैं मेरी बात करूँ तो घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इस वजह से मैं पढ़ पाई। लेकिन मेरे गांव की कई दोस्तें हैं जिनकी अब शादी हो चुकी है और वो कुछ करना चाहते थे तो नहीं कर पाए। तो इससे मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों को भी उतना सपोर्ट कीजिए जितना कि आप लड़कों को करते हैं, और उन्हें भी पढ़ाइए, क्योंकि वो दो घर का जो है चिराग वो रोशन करती है, जैसा आप सब जानते हैं। अनिल जोशी हमारे एक दर्शक हैं और उन्होंने मेरी वीडियोस जैसे देखी और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो उत्तराखंड को सेवा दे पाए। तो उनका सवाल ये है कि वो भी बच्चों को ट्यूशन देना चाहते हैं। उनका कोई ट्रस्ट है, परमार्थ सेवा ट्रस्ट, न्यू दिल्ली। तो वो ये पूछ रहे थे कि वहाँ एक रूम का क्या रेंट होगा और क्या रहने की व्यवस्था है। तो रूम के रेंट के, आप भी जैसे यहाँ पर रहे रेंट में ही रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आप बता दें कि गुरुजी अगर चले गए तो आप भी यहीं आना, मैं ये कहना चाहती हूँ। रहते हैं वहाँ पर अधिकतम किराया 3-3.5 हज़ार रुपया है, जिसमें पानी बिजली पानी सब इंक्लूड है। यहाँ कोई ख़ास ज़्यादा किराया नहीं है, अच्छी तरह से आदमी रह सकता है और पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फैंस मेरे बिहार के हैं और बिहार से हमें देखते हैं, उनका यही सवाल होता है कि बिहार से यहाँ कैसे आना है। और अब तक ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि पांडे जी किस गाँव के हैं, है ना। तो पांडे जी से पूछेंगे कि वो किस गांव के हैं और कैसे वो यहाँ तक आते हैं। पांडेपुर है, पांडे हाँ, जी का पांडेपुर गांव है। पांडेपुर है और पांडेपुर से हम बक्सर आते हैं। बक्सर बिहार में पड़ता है। बक्सर से रिजर्वेशन कराकर मुरादाबाद आते हैं। मुरादाबाद से रामनगर आते हैं और रामनगर से बस के द्वारा हम थैलीसैन आते हैं। बिहार से यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, आदमी आसानी से आ सकता है। भले ही दूसरा स्टेट है, लेकिन आने में हमको कोई दिक्कत महसूस नहीं होता है। कितना खर्चा लगता है गुरुजी? करीब 1,500-2 हज़ार खर्च हो जाता है एक तरफ से। कैसे आते? हाँ, ट्रेन से आते हैं, रिजर्वेशन करा कर आते हैं। रामनगर तक ट्रेन से आते हैं? हाँ, रामनगर तक ट्रेन से, इसके बाद बस से आते हैं। और एक तरफ का 2,000-2,500 किराया लग जाता है। दोस्तों एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार का रोल प्ले किया था, बहुत बेहतर। और वो बिहार के थे, पटना के। सुपर 30 यानी 30 बच्चों को वो पढ़ाया करते थे जो गरीब बच्चे हैं, और 30 के 30 में से 29 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था IIT में। तो गुरुजी का भी कुछ ऐसा ही सपना है कि वो सुपर 30 क्लासेस अपनी चलाए। इनसे पूछते हैं गुरुजी से। हम वेद शास्त्रों में सुने हैं कि विद्यादान सबसे बड़ा दान है, इसलिए हम अब कुछ पुण्य करना चाहते हैं जीवन में। इसके आधार पर हम चाहते हैं कि गरीब लड़कों को पढ़ाएं, कुछ विद्यादान दें, जिससे अगला जन्म भी सही हो। तो ये हमारा। अगले जन्म में भी टीचर बनना चाहते हैं आप? ना, अगले जन्म में अब कुछ दान पुण्य कर ले। जिंदगी भर तो हमने किया नहीं, लेकिन अब कुछ हम पुण्य कर ले जो कि भगवान के यहाँ कुछ खाते में संचित हो जाए। ये हम चाहते हैं। तो गुरुजी ने कितनी बड़ी बात बोली, और सीख लेने वाली बात यह है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो तब तो हमें ज़रूर ख्याल आता है, अगर ज़िंदगी भर ना आए तो एक बार ज़रूर ख्याल आता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और आप सबको भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो लेखा जोखा होता है वहाँ सब काउंट होता है। तो आप भी जैसे गुरुजी प्लान कर रहे हैं, अगर आप भी ऐसे हैं तो आप भी ऐसा प्लान कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में कई लोगों को ऐसी ज़रूरत है, तो उन सब की मदद आप करें। तो गुरुजी अब रिटायर हो चुके हैं और अब उन्हें उत्तराखंड छोड़कर जाना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये हमेशा यही रहे, क्योंकि हमें भी आदत हो गई और यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो गुरुजी अगर हम आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, रोज़ आपके घर पे आएंगे, गुरुजी रुक जाइए, तो क्या आप यहाँ रुकेंगे? हाँ, देखिए, मेरा जन्म तो प्लेन में हुआ, बिहार में, और 30 साल हम बिहार में रहे और 30 साल पहाड़ में रहे। से प्लेन की अपेक्षा पहाड़ में हमको बड़ा आनंद आया। बहुत ईमानदार लोग थे और यहाँ किसी तरह की बदमाशी नहीं थी। यहाँ का कल्चर हमको अच्छा लगा।
अब मजबूरी ये है, मैं रिटायर कर गया हूँ 31 मार्च को। मजबूरी हमारे सामने ये है कि पिताजी माँ वृद्ध हो गए हैं। हम लोगों का ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी गाँव पर है, वो भी देखना है। से परिवार के लोग हल्ला कर रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लेकिन कोरोना काल के चलते हम यहाँ रुक गए थे। लेकिन यहाँ हमको थैलीसैन में जनता से बड़ा प्यार मिला। लड़के भी इज्जत करते थे और जनता से भी हमको प्यार मिला, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ। याद आएगी हमारी? हाँ, याद आएगी। यहाँ लड़कों को याद आएगी। और क्या नाम है आपका? सोनिका। हाँ, सोनिका जुआल जो है हमारी छात्रा रही और बहुत पढ़ने में अच्छी थी। फर्स्ट डिवीज़न पास की थी। इधर इस समय पत्रकारिता कर रही है। से हमको बहुत याद आएगी इन बच्चों का। गुरुजी इतने साल यहाँ रहे तो थोड़ी गढ़वाली में तो इनसे बुलवाना पड़ेगा, भले इन्होंने सीखी नहीं है क्योंकि कहा है कि हिंदी में ही हमसे बात करते थे। तो गुरुजी आपको गढ़वाली में बोलना है, ठीक है? तो मेरे साथ बोलिए। उत्तराखंड वासियों थे, उत्तराखंड वासियों थे, म्यार बहुत सारा प्यार, म्यार बहुत सारा प्यार, और आप सबियों की बहुत ज्यादा याद है, बहुत ज्यादा याद आयल आयल। और सोनिका के चैनल थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, मैंने इन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है भोजपुरी, तो एक बार भोजपुरी में फिर से हमार आप सिखाइए ना। अच्छा, हमार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अरे ये तो बहुत सरल है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वरना देखिएगा हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थे हमारे पांडे जी और आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, यहाँ कैसे आना है, यहाँ कैसे पढ़ाई चलती है और कितना कमी है शिक्षा की, शिक्षकों की। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, जैसे कि अनिल जोशी ने कहा है कि वो मदद करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। मैं जल्द से जल्द उनसे भी कांटेक्ट करूँगी ताकि वो यहाँ आ पाए आफ्टर पेंडेमिक, यानी कि अभी कोरोना चल रहा है, उसके बाद ही आप यहाँ आइएगा। जिसको घूमना है सारी जानकारियाँ धीरे धीरे आपको बता दूंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और पहले बोल चुकी हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। बाय बाय कह दो गुरुजी। बाय बाय।